सो हाय गाइस। आज का ये वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाला है। आज हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो छोटे मोटे बातें जो ध्यान में रखना ज़रूरी है, जो बहुत बेसिक है, पॉलिनोमियल से जुड़ी हुई वो सब बातें हम आज कवर करेंगे। आज हम पॉलिनोमियल्स कुछ टाइप्स देखेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो देखेंगे। सो कॉपी पेन लेकर पूरी दुनिया से आइसोलेट होकर एक अलग कमरे, बंद कमरे में आके कॉपी पेन पकड़ के मेरे साथ बैठ जाइए। मेरे साथ कनेक्ट हो गए, अब आगे पढ़ाई करते हैं, चलिए। सो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जब भी हम कांस्टेंट टर्म्स को और वेरिएबल्स को एक साथ मिलाते हैं तो जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बहुत ही आसान है, मैं ज़्यादा टेक्निकल भाषा नहीं, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही एक बेसिक एक्सप्रेशन है। सो यही तो पॉलिनोमियल है। हमने क्या किया, ए और बी क्या है, ए और बी जो है हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है। सो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस दो कांस्टेंट टर्म्स को एक वेरिएबल, एक्स का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू हम लोग माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी डाल सकते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं, डरने का जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग -1 डाले, -4 डाले, 3 डाले, या फिर हम लोग 4 डाले, 5 डाले, कुछ भी डाल सकता है। सो हम लोग जब भी एक वेरिएबल टर्म, वेरिएबल मतलब क्या, जो अपना वैल्यू को चेंज कर सकता है, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और ए और बी क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग जब कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स को एक साथ लाते हैं तो वही तो पॉलिनोमियल्स है। बहुत ही आसान है, ये बहुत एक बेसिक बात हो गई इसके बारे में। अब हम आगे बात करेंगे पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉलिनोमियल लिख के बताता हूँ, बहुत सिंपल सा, 4x + 5। तो ये एक बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद एक और पॉलिनोमियल आ जाता है आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं एक और देता हूँ, 4x² + 6। सो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस जो x का पावर था वो स्क्वायर हो गया और कुछ नहीं। बाकी वही है, वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ मिला दिया। उसके बाद फिर एक और टर्म्स, फॉर एग्जांपल मैं x नहीं लूँ, मैं हमेशा कुछ भी और कोई एक्सप्रेशन ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 5u + 7, 5u² + 7u + 8। मैंने कोई ऐसा एक्सप्रेशन ले लिया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये u है, x है, y है, z है, कुछ भी है। मुझे बस मतलब है कोई भी एक ऐसा टर्म दिख गया जिसके वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ये क्या है, u का वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो वही जो चीज़ है वो वेरिएबल टर्म है। बाकी 5, 7, 8 ये तो आपको मालूम है कांस्टेंट टर्म है। सो इसी को ही पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यही चीज को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जब वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लाके एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं अगर टेक्निकल भाषा में बोला जाए। सो उसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल बात की हमने। अब अब पॉलिनोमियल समझने के बाद आता है कि जब भी ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा या आपको यहाँ पे पावर क्या 1 दिख रहा है, तो ये जो पावर का बात आता है तो हमारे माइंड में एक बात आना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में बस हम लोग देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर। कोई भी अगर पॉलिनोमियल लिख रहे हैं उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ आपके पास, 5x³ - 4x² + x - √2। तो इसका जो डिग्री है, गेस करिए क्या हो सकता है डिग्री। आप सही होंगे, ये डिग्री 3 है। जो भी हाईएस्ट पावर रहता है, जो वेरिएबल टर्म्स में, सारे वेरिएबल्स टर्म में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर रहता है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। तो ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपको और भी एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है, 7k⁻6 - 7/2 k⁻4 + 4k² + k -8। मेरे पास ऐसे कुछ भयानक से डरावना एक्सप्रेशन है, पर चलेगा। मुझे सिर्फ पूछा गया है कि डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन या फिर दिस पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री सिंपल है, यहाँ पे 6 है, 4 है, 2 है और यहाँ 1 है वेरिएबल टर्म्स में। तो सबसे हाईएस्ट क्या पावर है, हाईएस्ट पावर है 6, तो इसका डिग्री हो गया 6। सो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे इतना बातें। सो आगे अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के, कि क्या क्या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल वैसे तो होते हैं 4, पर अभी सिलेबस रिडक्शन के बाद हमें सिर्फ 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो सिंपल सा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पहले मैं बताया था, जैसे ये 4x
+5 जिसका पावर 1 है। सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल बस वही है जिसका जो हाईएस्ट, जिसका मैं बोल सकता हूँ डिग्री जो है, जो डिग्री है जिसका वो है 1, जिसका डिग्री 1 है। सिंपल सा लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x प्लस 6 या फिर 7y माइनस 1 या फिर 5z, ये सारे। अब 5z के कुछ अलग चीज नहीं है, जैसे -1 प्लस 6 यहाँ पे +0 ले लो या फिर -0 ले लो, एक ही बात है, कोई ये नहीं है 5z। सो इस टाइप का एक्सप्रेशन जो है ये हो जाता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स। और आपको एग्जाम में ऐसे भी लिखा, मैंने जनरली जो लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 6 या फिर f ऑफ y इक्वल्स टू 7y माइनस 1, f ऑफ z इक्वल्स टू 5z। बुक्स में ऐसे लिखा रहता है। सो ये जो f ऑफ x, f ऑफ y, f ऑफ z, ये ज्यादा कुछ नहीं है, वह फंक्शन बोलते हैं इसको। बस हम एक फंक्शन से डिनोट कर देते हैं कि ये फंक्शन है बस, और कोई ज्यादा ये की बात नहीं है। मैं आपको फंक्शन, अगर आप फंक्शंस में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। चलिए, फंक्शंस एक ऐसा डब्बा है, एक ऐसा मशीन है फंक्शन, जो हमें आउटपुट देता है। हम कुछ भी इनपुट करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ इनपुट किया और यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा है मेरे पास। सो मेरे पास इनपुट में किस में इनपुट करूंगा, मैं वैल्यूज किसका पुट करूंगा, जो मेरा वेरिएबल्स है मैं उसी में वैल्यू पुट करूंगा, मैं उसी का वैल्यू पुट करूंगा जो वेरिएबल है, जो अपना वैल्यूज चेंज करता रहता है, मुझे वेरिएबल्स ही पुट करना है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहले फंक्शन की बात है 4x प्लस 6, तो मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है 4x प्लस 6, मैं यहाँ पे x का वैल्यू डालता हूँ 1, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 6, मुझे आउटपुट मिल गया 10। मैं अगर यहाँ पे x का वैल्यू 3 डाल रहा, तो 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 6 18। सो यही फंक्शन का काम होता है और कुछ नहीं। फंक्शन बस डिनोट करता है कि जो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स किस एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं, बस यही है। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको मालूम होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बहुत सिंपल है, सिर्फ डिग्री जो है, जो डिग्री है वो हो जाती है 2, डिग्री 2 रहती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है, जो हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या, जो हाईएस्ट पावर है उसी को डिग्री बोलते हैं। सो जो हाईएस्ट पावर, अगर आपका हाईएस्ट पावर हो या फिर डिग्री हो, अगर वो 2 है तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5x स्क्वायर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे f ऑफ z इक्वल्स टू 8z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 5। मैं इसको जनरलाइज टर्म में अगर लिखूँ लीनियर वाले को, सो मेरे पास कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन हो ax प्लस b, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी एक जनरलाइज टर्म लिखूँ, सो मैं उसको लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आप समझ ही गए होंगे, जो डिग्री होगी वो होगा 3 या फिर हाईएस्ट पावर जो होगा वो होगा 3। तो इसके एग्जांपल जो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ f ऑफ z इक्वल्स टू 13z क्यूब माइनस 12z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 5। सो यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो ये अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सो इसी टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अगर मैं सिर्फ लिखूंगा यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू 7x क्यूब, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो जनरल भाषा में लिखें, अगर जनरलाइज करके लिखें, कोई भी एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल f ऑफ x, जिसमें जो ऐसा दिखता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, सो यही है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे a, b, c और d है। कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी, वो कुछ भी एक रियल नंबर हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। a, b, c, d जो है वो रियल नंबर है, मतलब वो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो चीज। सो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमारा सिलेबस में नहीं है, पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी कुछ नहीं, जो डिग्री ऑफ 4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख दूं 7z के पावर 4, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और कुछ नहीं। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e।
ये ऐसा होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है। अब लास्ट में आपको ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको ज़रूर आना चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल बेसिक फॉर्मूलाज आपको आते ही होंगे, फिर भी आपको ये सब माइंड में रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बहुत ही कुछ भी पर आपको याद रहना चाहिए सब, 2xy। इसके बाद एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस माइनस ले लेते हैं, माइनस भी लिखना नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस 3x² प्लस माइनस 3y²x। उसके बाद एक और एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब। मैं इसको अलग से लिखता हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सो ये हो जाता है सिंपल एक्स प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, सो ये बन जाता है अपने पास x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y²। सिंपल। सो ये फॉर्मूलाज आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको ये बहुत मदद करेंगी। सो इनको आप अच्छे से समझ कर याद कर कर रखिएगा। अब पॉलिनॉमियल समझने के बाद कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशन होते हैं जो कि पॉलिनॉमियल्स नहीं आते हैं, जो पॉलिनॉमियल्स की गिनती में नहीं गिने जाते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, एक एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल 1/x-1, ये एक पॉलिनॉमियल टर्म नहीं है। और एक रूट x प्लस 2, ये जो रूट पावर है, x की पावर 1/2 हो गया, फ्रैक्शन आ गया पावर में, सो ये भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं है। और 1/1 के अंदर कोई भी एक आपको पॉलिनॉमियल फंक्शन दिया हुआ है, तो वो जो टोटल है एक नॉट पॉलिनॉमियल होगा, वो एक पॉलिनॉमियल नहीं होता। इट इज नॉट डिफाइंड पॉलिनॉमियल। ये लोग को पॉलिनॉमियल हम लोग डिफाइन नहीं करते। तो इनको भी अपने माइंड में रखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स क्या हैं और पॉलिनॉमियल्स क्या क्या नहीं है। सो ये जो थे हमारे पास थे जो पॉलिनॉमियल नहीं है, मैंने पॉलिनॉमियल डिफाइंड नहीं है। जैसे 1/x1, 1 नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं होना चाहिए, और x के पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने x के पावर n, सपोज जो n है, जो डिग्री है, मैंने हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो जो है वो होना चाहिए 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से लेके इन्फिनिटी तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये ब्रैकेट का मतलब है कि 1 इंक्लूडेड है। इतना बात, ज़्यादा ज़रूरत नहीं ध्यान रखने का, सिंपल सा बात है। डिग्री हाईएस्ट पावर समझ गए होंगे। मैं आपको जैसे बोलता हूँ 2 माइनस एक्स क्यूब, या फिर आपको बोलता हूँ मैं x के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। आप ऐसे टर्म्स देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जो हाईएस्ट पावर है वही आपका डिग्री है। जैसे ये एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो इसका डिग्री 3 है, 4 है तो पावर 4 है। सो ये सब टोटल एक जनरलाइज बात हो गई है। आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, और आप पॉलिनॉमियल्स के बेसिक में बस इतना ही है। इसके आगे हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल की।